बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है कि कल से आपकी रिवीजन स्टार्ट हो गई हुई है और कल आपने सूरतुल कारिया के ये तर्जुमा और मालूमाती सवालात की थी रिवीजन, और आज आपने ज़कात के मुख्तसर सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन 1 की रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले आपने जो नोट्स लिखे थे उसमें चेक कर लें, यूनिट पेज को टैली कर लें कि यूनिट पेज है ज़कात का मुख्तसर सवालात 5 और इंशाइया सवालात 3 है, और मारूजी जो है वो किताब पे है। तो सबसे पहले मैं आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मुख्तसर सवालात हैं, उनकी रिवीजन करवाती हूँ। तो सवाल नंबर 1 है, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? इसका जवाब है ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी क्या होता है? कैश या सामान तिजारत मौजूद हो। इस ख़ास मिक़दार को नसाब कहते हैं। ज़कात किसी माल पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा साल गुजर जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, ज़कात देने वाले के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? इरशाद बारी ताला है और वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। यानी ये किसका तर्जुमा है? वाक़ीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता का, और ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये आपने मार्कर से लिखना है नेक्स्ट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, ज़कात के 2 फ़ायदे लिखें। तो पहला है फ़ायदा, जवाब है इसका, ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। और इसका दूसरा फ़ायदा है, ज़कात के ज़रिए मुआशरे से गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लाह की राह में खर्च किए गए माल की क्या हैसियत है? इसका जवाब है, अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है, अल्लाह उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ा कर वापस करेगा। अब ये गुना जो है ना, नोट्स में दो ये गोल है भी लिखी हुई है, तो आपने गोल है को नहीं लिखना, गुना बस लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, मुआशरे से अफलास व गुर्बत का खात्मा कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है, ज़कात के ज़रिए मुआशरे से गुर्बत व अफलास का खात्मा किया जा सकता है। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन 1 जो है वो आपने करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, यानी इंशाइया सवाल है, छोटा सा ही है ये, ज़कात का मायनी व मफ़हूम बयान करें। तो इसका जवाब है, ज़कात के लुग़वी मायनी, लुग़वी यानी लुगत में, डिक्शनरी में लुग़वी मायनी पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना है। और इसका इस्तिलाही मायनी, यानी इस्तिलाही मायनी क्या होते हैं, यानी आप इसका मायनी किस सेंस में ले रहे हैं। तो ज़कात के इस्तिलाही मायनी व मफ़हूम, ये हेडिंग है, ये आपने मार्कर से हाईलाइट करनी है। और मैंने नोट्स में आपके जो नोटबुक्स आई थी वो चेक किया, तो आपने बेटा हेडिंग्स भी नहीं लिखी हुई, आपने जस्ट जो है ना वो नोट्स की जो मैंने पिक भेजी है ना उस पर से कॉपी करके भेज दी है। ये सुना ही नहीं कि मैंने वीडियो में आप लोगों को क्या क्या बातें समझाई हैं। बहुत से बच्चों ने उनके मुताबिक काम नहीं किया हुआ। तो ये हेडिंग आपने मार्कर से लिखनी है। और इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा, मुअय्यन यानी मुकर्रर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। यानी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, और शॉर्ट मैंने साथ आपको रिवाइज करवाए हैं। तो देखें, ज़कात का मायनी ही जो है पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना है, और ये इस्लाम का चौथा रुकन है। देखें, ज़कात अगर हम अदा करते हैं तो उससे माल में बरकत पैदा हो जाती है। यानी और अल्लाह ने इसका जो है एक मुकर्रर कर दिया, हद कर दिया, हद जो है वो मुकर्रर कर दिया, यानी किस पे आपने ज़कात देनी है।
یعنی 52.5 تولے چاندی ہو، یا آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا اسی کے برابر آپ کے پاس جو ہے وہ نقدی ہو یعنی کیش ہو، یا اپنے مال تجارت جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہو، تو اس کے اوپر آپ کے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ جو معاشرے میں ایک بیلنس رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ امیر جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہو جائیں اور غریب بیچارے اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہوا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ معاشرے میں بیلنس رہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ خرید سکیں اور خوشحال زندگی گزار سکیں، یعنی ان کو پریشانی نہ ہو کہ ہم اپنی ضروریات کو کیسے پورا کریں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ بیلنس ہو جائے گا معاشرے میں، دوسرا کیا ہوگا کہ غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی غریب لوگ بھی جو ہیں وہ امن کی زندگی جو ہیں وہ گزار سکیں گے۔ تو اور اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ تجارت کریں، اور ایکچولی یعنی ہم لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت پیدا کرتا ہے، اور وہ مال جو ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا جو ہے اسلام میں فرض ہے، اور اس سے یہ ہے کہ غریب لوگوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اور ہمارا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ڈائری آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ بیٹا ڈائری ہے ریویژن شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچن 1 آف زکوٰۃ، یعنی یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، پڑھ کے سنائے ہیں، سمجھائے ہیں، ان کو آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ ریوائز آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ نوٹس تو آپ نے اپنے کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں، اور تو آپ نے ان کو پہلے یاد کرنا ہے، یاد بھی یقیناً کیے ہوئے ہوں گے، اچھی طرح یاد کر کے آپ اس کو رف نوٹ بک پہ لکھنا ہے، لکھ کے دیکھنا ہے، اور پھر کسی کو چیک کروائیں یا خود ہی چیک کریں، اور غلطیاں جو ہیں 5 دفعہ لکھنی ہیں۔ یہ جب آپ کے اسکول ری اوپن ہوں گے تو میں نے آپ کی رف نوٹ بکس چیک کرنی ہے کہ آپ نے یہ پریکٹس کی بھی ہے کہ نہیں کی۔